हेलो स्टूडेंट, मैं आपको RS अग्रवाल बुक का क्लास 9th का एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ये एक्सरसाइज 3A जो है वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो कॉमन है। आपको कॉमन सीखना पड़ेगा पहले कि कॉमन कैसे लिया जाएगा और किस किस तरीके से लिया जाएगा वो आपको देखना है। देखिएगा, पहला कॉमन है, आपको इसमें देखना पड़ेगा ये कितने टर्म है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म में कॉमन चीज कौन सी है वो लेते हैं हम। और कॉमन क्या है, सबसे पहले इन दोनों का HCF, दैट्स कॉल्ड एज कॉमन। जैसे कि HCF, आप HCF लेना जानते तो मैं बता देता हूं आपको। 9x स्क्वायर 12xy इज इक्वल टू, इनका हम HCF लेके देखते पहले कैसे लिख किया जाता है। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 3, x का करेंगे तो x इंटू एक्स, 12 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, अब देखिएगा 9x अगर हमने फैक्टराइजेशन कर दिया 3 इंटू 3 इंटू एक्स और 12x कर दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये हो गया 12, ये हो गया एक्स वाई। इनका हम HCF निकालने हैं। अगर हम तो क्या होगा, जो मैच करते हैं दोनों में वो HCF होता है। ये 3 मैच कर रहे हैं, इससे 3 हो गया, और ये 3 मैच कर नहीं रहे, ये 2 पर मैच कर नहीं रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, और x दूसरा मैच नहीं कर रहा है, y मैच नहीं कर रहा है, यानी कि इतना हो गया, ये हो गया 3x। यही हो जाएगा इधर कॉमन, यानी कि 3x ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब बचेगा क्या। अब क्या करेंगे हम, इसी में ये चीजें थी, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज हट गई, कितना लीजिएगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसमें इसका 3 इंटू एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो है HCF इतना, हम ऐसे लिखेंगे डिटेल में फैक्टराइजेशन से। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x। यही बचेगा 3x। यहां पर ये प्लस लगा हुआ, प्लस लगा दिया। ये चीज ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और कॉमन मैंने लिया था 3x। 3x कॉमन लिया था, 3 इंटू एक्स। अब इसमें कैंसिल करते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 और y, यानी कि 4y बचा। ये हो गया इसका आंसर। केवल कॉमन लेना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कॉमन कैसे लेना है, किस ढंग से कॉमन लेना है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, आपको पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन आपको करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे हम उस क्वेश्चन का शॉर्टकट निकालें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का x a माइनस 5 प्लस y 5 माइनस b। ये देखिएगा, अब इसमें भी 2 टर्म्स हैं। एक टर्म पूरा ये है और एक पूरा टर्म ये है, ठीक है ना। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिएगा इसमें कॉमन कोई नहीं आ रहा, कोई चीज नहीं आ रही है, क्योंकि ब्रैकेट में भी चीजें सेम नहीं है। सेम करने के लिए हम क्या करें, सेम करेंगे इसे हम x a माइनस 5, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इस ब्रैकेट में, तो इसको ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस y, और ये हो जाएगा a माइनस 5। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या कंडीशन बनी
कि इस टू टर्म्स में a माइनस बी 5 दोनों कॉमन ले ली जाएगी, तो सेम है दोनों में। अब इसका मानी हम दोनों का एचसीएफ निकाले तो जी एचसीएफ क्या हो जाएगा, x इंटू ए माइनस 5, पहले का जो हो जाएगा y इंटू ए माइनस 5, और इन दोनों को मैच करता है ये, तो a माइनस 5 कॉमन आ गया, तो जो हो जाएगा a माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या, क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे इसका तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 x माइनस y। ठीक है, अब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 4a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी टू दी पावर होल स्क्वायर। सेम ऐसे भी है, अगर माने इन दोनों का हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ होता है 2a प्लस बी, ये दोनों चीजें निकल के आएगी, तो 2a प्लस बी बचा क्या कैपिटल ब्रैकेट लगा दी मैंने, 2 का डिवाइड हमने इसमें किया, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं हम तो वो कॉमन का डिवाइड इसमें भी होता है इसमें भी होता है, दोनों में डिवाइड चला जाना चाहिए, और कॉमन जो होता है एचसीएफ होता है, बड़े से बड़ा कॉमन नंबर होता है, तो इससे बड़ा कोई कॉमन नंबर नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर भी कर दें तो इसमें डिवाइड चला जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम कॉमन जो आ गया ये एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ। अब देखिएगा 2 का डिवाइड इसमें किया तो बचा 2 हो गया जी, a प्लस बी का डिवाइड a प्लस बी में किया तो ये कैंसिल हो जाएगी, बचा कुछ भी नहीं। अब बचा माइनस 2 का डिवाइड किया 6 में, ये हो गया 3, और a प्लस बी का डिवाइड a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 बार है, a प्लस बी तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी। अब देखिएगा 2a प्लस बी, अब दूसरा ब्रैकेट में इसी ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा, इस वाले ब्रैकेट को 3a माइनस 3b, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया 7 क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा 10 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, इसमें 4 टर्म्स है, एक्स क्यूब एक टर्म जे, एक टर्म जे, एक टर्म जे, एक टर्म जे, 4 टर्म्स है, 4 टर्म को 2 टर्म कन्वर्ट करिएगा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इसे ब्रैकेट कर दिया हमने, प्लस ये 5x प्लस 10 किल ब्रैकेट में कन्वर्ट किया। अब इसमें कॉमन लेते हैं हम, कॉमन क्या आएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना हुआ x स्क्वायर, वही कॉमन हो गया। अब x स्क्वायर डबल में x क्यूब करेंगे तो ये x बचेगा, यहां बचेगा 2, इसमें कॉमन लेंगे 5, ये बचेगा x प्लस 2, 5 को डिवाइड इसमें किया तो x बचेगा 5 पूजा 10। अब ये 4 टर्म्स जो थे वो 2 टर्म में कन्वर्ट किए मैंने, और 2 टर्म में कॉमन ले लिया, ये 2 टर्म बचे। अब 2 टर्म को हमें इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, ये x स्क्वायर है, ये 5 है, तो इसमें तो कोई कॉमन आएगा नहीं, तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन आएगा, तो जो जगह x प्लस 2 कॉमन आएगा, बचा क्या, ये बचा x स्क्वायर प्लस 5, ये बचा, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूं 13 नंबर। 13 क्वेश्चन में है क्या, 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब
माइनस 2a³ और प्लस 8/4, ये हो गया। चाहे हम इसे ऐसे ही कर लें, चाहे इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, कैसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे ही कर देते हैं हम आपको। जैसे मैंने आपको कहा था ये 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ब्रैकेट में करना है मुझे, ये दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं हम। जो हो जाएगा 8 माइनस 4a माइनस 2a³ माइनस 8/4। जब ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे, बाहर अगर माइनस होता है, चाहे ब्रैकेट को ओपन करते हैं चाहे क्लोज करते हैं, तो अंदर के साइन चेंज करते हैं अगर बाहर माइनस है तो। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2 माइनस a। इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा a³ बचा क्या 2 माइनस a, इसी बचा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा 2 माइनस a और ये बचा 4 माइनस a³। ये हो गया आंसर। दैट्स इजी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 में 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2, ये है। पहले तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, ये एक टर्म है, 2 टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिखते हैं 6a माइनस 2, ये ब्रैकेट हो गया, बाहर माइनस था, ब्रैकेट क्लोज किया, अंदर के साइड बदल गए, चेंज हो गई। 3a माइनस 1 का इसको इसमें कॉमन किया गया 2, 3a माइनस 1। आपको पहले तो पॉलिनोमियल देख के हमें कंडीशन पता करनी है कि इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, ये बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे है और कैसे सॉल्व हो सकता है। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक 3a माइनस 1 ये भी है, 3a माइनस 1 ये भी है, तो 3a माइनस 1 हम ले लिया। स्क्वायर ले नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर ले लेंगे तो इसमें डिवाइड चला जाएगा, इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो एचसीएफ लेते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ ये आया, बचा क्या, जब इसमें कॉमन लेंगे हम, इसमें डिवाइड करेंगे तो जो जगह 3a माइनस 1 ये बचा, क्योंकि ये स्क्वायर है 2 बार है, 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये बचा इतना माइनस माइनस, और इसका डिवाइड इसमें किया हमने, इसमें पूरे में किया हमने इसमें, तो ये बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा, 2 हो गया। अब 3a माइनस 1 ये बचा जाके 3a माइनस 3, ये माइनस माइनस कैंसिल ऐड हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 3 हो गया, 3a माइनस 3, इन दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन जो होगा इन दोनों मल्टीप्लाई में तो कॉमन आएगा, बाहर ले जाएगा, 3 बाहर लिख देंगे हम, जो है 3a माइनस 1 जो जगह a माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा इसमें हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे 22 x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1। अब इसमें देखिएगा 6 टर्म है, इसमें 1 2 3 4 5 6। आप ये देख लीजिएगा, पहली तो चीज ये है कि इसमें से जब 2 टर्म्स थे तो कॉमन ले लिया गया था, जब 4 टर्म्स थे तो उसमें 4 टर्म्स में सबसे पहले मैंने 2 टर्म में कन्वर्ट किया, 2 टर्म में, जैसे मैंने कि ये 4 टर्म्स थे तो 2 टर्म में कन्वर्ट किया। अब 6 टर्म है तो या तो 2 टर्म में कन्वर्ट करिएगा या 3 टर्म में कन्वर्ट करिएगा, ये आपकी मर्जी है, आपको कैसे करना है देख लीजिएगा। अब देखिएगा मैं x³ इसको और इसको एक ले लेता हूं मैं, प्लस ax प्लस x, बचा क्या ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 1, ये बचा, ठीक है ना।
इसको 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 एक तरफ लिख दिया, उसको उस तरफ लिख दिया। अब इन तीनों को हमने ब्रैकेट में दिया, तीन तीन टर्म बना दी मैंने, तीन तीन इस टर्म की एक टर्म बनाया। तो इनमें एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया, इसे ही ब्रैकेट में करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर प्लस क्यू हो जाएंगे। हो गया। अच्छा, अब इसमें हमने कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन आ गया तो जा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। इसमें एक्स क्यू था, एक्स क्यू बचा, इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ए बचा, इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 बचा। इन दोनों में कॉमन कोई आएगा नहीं तो इसे 1 मान लेते हैं। जब किसी में कॉमन ना आए तो बाहर हम 1 लिखते हैं, देखने के लिए, समझने के लिए कि आसानी से पता लग जाए। और ना भी लिखें तो चलेगा, आपको जी बता दें, लेकिन नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए आसानी रहती है। अगर मान लिया यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, अब ये 2 टर्म बचे, एक जी टर्म है, एक जी टर्म है, इसमें कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बचा क्या, तो यहां तो बचा, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां तो जो बचा एक्स हो गया। माइनस 1 अगर नहीं लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज रहेगा कि हम क्या करें, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 ही 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया इसका आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये एक्सरसाइज 3A के मैंने 7 क्वेश्चन बताए हैं और 22 क्वेश्चन है, आपको बाकी क्वेश्चन स्वयं करने होंगे। और बाकी अगर आपको कोई क्वारीज हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।